सहज मार्गदर्शन अध्याय 7 साक्षात्कार के मार्ग में दशाओं का क्रम। हमारी पहुंच का उच्चतम बिंदु या जीवन का अंतिम उद्देश्य है पूर्ण निषेध की अवस्था, रिक्तता या शून्य की अवस्था। मैंने इसे इस चित्र में दिखाने की कोशिश की है। केंद्र के चारों ओर समकेंद्रक वृत्त मोटे तौर पर उन आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम अपनी प्रगति के दौरान पाते हैं। अपनी यात्रा सबसे बाहरी वृत्त से शुरू करके हर वृत्त को पार करते हुए हम अगली दशा प्राप्त करते जाते हैं और केंद्र की ओर बढ़ते रहते हैं। यह एक अति विस्तृत क्षेत्र है। हम ध्यान के लिए हृदय को लेते हैं जो नाविक है और लक्ष्य पाने तक उसे ही अपने ध्यान की वस्तु बनाए रखते हैं। हृदय क्षेत्र में 5 बिंदु या उपकेंद्र हैं। अपनी यात्रा के दौरान हम उनसे होकर गुजरते हैं। हर बिंदु पर क्रमानुसार निम्न 4 दशाओं का अनुभव होता है। मन में सर्वत्र दिव्य शक्ति के व्याप्त होने के एहसास से भरी एक विचित्र अवस्था, उसकी याद में डूबी चारों ओर व्याप्त एक दिव्य अवस्था, दिव्य शक्ति और उसकी स्मृति से रहित सिर्फ एक निषेध भाव की अवस्था। सब कुछ समाप्त, हृदय पर किसी छाप का लेश नहीं, अस्तित्व तक का नहीं। इन 4 अवस्थाओं की अनुभूति हर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर होती है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की सहज मार्ग प्रणाली में सभी इनसे होकर गुजरते हैं। हालांकि जो अभ्यासी ज्यादा संवेदनशील होते हैं वे ही सारी दशाओं का बारीकी से अनुभव कर पाते हैं। जैसे जैसे हम निचले उपकेंद्रों से ऊपरी उपकेंद्रों की ओर बढ़ते जाते हैं, ये दशाएं उत्तरोत्तर झीनी होती चली जाती हैं। 5वां बिंदु पार कर लेने पर आज्ञा चक्र की ओर जाने वाला हमारा रास्ता सीधा हो जाता है। इस बिंदु की अवस्था बड़ी खास है। जिस शक्ति को हम समाहित करते हैं, यहाँ से उसका बहाव निचले क्षेत्र की ओर कर दिया जाता है। इस बिंदु की यात्रा के दौरान अभ्यासी छाया के समान धुंधलेपन की एक खास अवस्था का अनुभव करता है। यह इस बात का संकेत है कि हमें अंत में प्रकाश के परे जाना है। इसका असली रंग प्रकाश या अंधकार जैसा नहीं, बल्कि भौर के रंग जैसा होता है। हृदय क्षेत्र के 5वें वृत्त को पार कर लेने के बाद इंसान मन के क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस क्षेत्र के 11 वृत्त अहम की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति उनसे होकर आगे बढ़ता जाता है, दशाएं उत्तरोत्तर सूक्ष्म और झीनी होती जाती हैं। इनमें से हर वृत्त में असंख्य बिंदु और ग्रंथियां हैं। प्राणाहुति की अद्भुत यौगिक विधि को छोड़कर आमतौर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। 16वें वृत्त तक पहुँचते पहुँचते हम लगभग अहम से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ की अवस्था बड़े बड़े ऋषियों को भी नसीब नहीं हुई है। मानव पहुँच की सीमा से भी बहुत आगे की अवस्थाएं प्राप्त करने वाले मेरे परम पूज्य गुरुदेव को छोड़कर जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, कबीर के अलावा कोई भी नजर नहीं आता जो यहाँ तक 16वें व्रत पहुँचा हो। इस व्रत को पार कर लेने के बाद इंसान में सिर्फ अनन्यता बाकी रह जाती है, जो अभी भी स्थूल रूप में होती है। इस बिंदु पर पहुँचने के पहले हम सहस्त्र दल कमल के विराट क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इसी क्षेत्र से महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को विराट रूप दिखलाया गया था। यह ब्रह्मांड है। यहाँ हम
कुछ हद तक एक परिवर्तनहीन दशा का अनुभव करने लगते हैं, जिसे ब्रह्म गति कहते हैं। यहाँ तक कि यात्रा के दौरान हम बहुत सारे केंद्रों से होकर गुजरते हैं और वहाँ की कुछ विशेष दशाएं हासिल करते हुए उन्हें पार करते जाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र के प्रकाश के 7 वृत्तों को पार करने के बाद इंसान विस्तृत और असीम क्षेत्र वाले अनंत में प्रवेश करता है और उसमें तैरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ भी गुरु की सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि तेजी से तैरने की कोशिश में तैरने वाला हल्का सा झटका भी शक्ति की लहरें पैदा कर देता है, जो उसकी प्रगति में रुकावट पैदा कर देती है। कोई अनुभवी, काबिल और सतर्क गुरु ही तरंगों को स्थिर करने और हल्की तैराकी की कला सिखाने में सहायता कर सकता है, जो धारा के साथ साथ लगभग बह जाने जैसी होती है, पर वह जाना नहीं है, क्योंकि इस तैरने से तरंगें पैदा नहीं होती हैं। तैराक की तरक्की की गति धीमी न पड़ जाए, इसके लिए गुरु उसे हल्की तैराकी के आनंद में डूब जाने से भी बचाता है और उसे उन्नति के पथ पर आगे ले जाता है। अब हम सुषुप्त केंद्र में पहुंचते हैं, जो स्वयं भी किसी छल्ले जैसे पदार्थ से घिरा हुआ मालूम पड़ता है। यह अंतिम छल्ला है। मैंने जिज्ञासावश और आजमाने के लिए एक बार इसके अंदर जाने की कोशिश की थी, परंतु तुरंत ही एक तेज और जोरदार धक्के ने मुझे पीछे फेंक दिया। फिर भी क्षण भर के लिए मैं इसके भीतर झांकने में सफल हो गया। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संभवतः मानव पहुंच की अंतिम सीमा है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहां तक और यदि संभव हो सके तो इसके आगे भी पहुंच हासिल कर सके। इसे मैंने गहरा निजत्व का भाव कहा है। उसका रूप लगातार जीना और बारीक होते हुए उस हद तक पहुंच जाता है जिसके आगे जीना होना संभव नहीं रहता। अब हमने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है जो केंद्र के बेहद करीब है, और यही इंसान की पहुंच की आखिरी हद है। यहाँ हम पूरी तरह असलियत की दशा में अंतरंग सामंजस्य में रहते हैं। जब कोई भूमा या परम ब्रह्म या परम अवस्था में ईश्वर के निकट संपर्क में रहता है, तो वह क्या है और कहाँ है उसकी समझ के बाहर रहता है। केंद्र या सर्वशक्तिमान में फिर भी पूरी तरह विलय संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर और आत्मा में थोड़ा अंतर रहना जरूरी है। यदि मनुष्य साक्षात्कार के पथ पर अधिकतम प्रगति करना चाहता है, तो उसे प्रारंभ से ही अपनी दृष्टि मानव उपलब्धि की इस संभाव्य सीमा पर टिका देनी चाहिए। संतों या योगियों में से कुछ इन्हें गिनों को ही इस प्रकार की कोई अवधारणा रही होगी। ज़्यादातर मामलों में उनकी पहुंच दूसरे या तीसरे पद तक ही थी, पर दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रारंभिक अवस्था की पहुंच को ही उन्होंने महान उपलब्धि मान लिया था। मैंने यह सब इसलिए लिखा है कि लोग तथाकथित दैव तत्व वेदांताओं यानी दिव्यता के डॉक्टर के बारे में निर्णय कर सकें, जिन्हें मान लिया जाता है कि उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है और अनभिज्ञ जन समुदाय द्वारा सामान्यतः इस रूप में स्वीकृत भी कर लिया जाता है, जो मात्र उनके बाह्य रूप और सौंदर्य से उनके महत्व के विषय में धारणा बना लेते हैं। यदि आप सभी भाई बहनों को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।